ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तुमको आत्मपद की प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ निरस होंगे। हे राम, यह जगत मिथ्या है। जो पुरुष इस जगत को सत जानता है और कहता है कि हम मुक्त होंगे, वह ऐसा है जैसे अंधे कूप में जन्म का अंधा गिरे और कहे कि अंधकार में मैं सुखी हूं। वह मूर्ख है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मुक्त नहीं होता। हे राम जी, अहंता आदि जो जगत भासित होता है वह मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। इसको त्याग कर अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। इस मिथ्या जगत में आस्था करना मूर्खता है। जो ज्ञानवान है उनको जगत का अभाव है। ना मैं हूं और ना यह जगत है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब सब जगत तुमको ब्रह्म स्वरूप देख पड़ेगा और किसी पदार्थ की कामना ना रहेगी। जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे तब प्रत्येक चैतन्य परमानंद स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। हे राम जी, अहंता रूपी यक्ष जो उठा है सो मिथ्या है। उसी मिथ्या यक्ष ने नाना प्रकार के जगत की कल्पना की है। अहंकार मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भाषित होते हैं और मनुष्य उनकी इच्छा करता है, जब तक जागता नहीं तब तक जानता है कि यह पदार्थ कभी नष्ट ना होंगे और कहता है कि अमुक रूप देखिए और अमुक भोजन कीजिए। पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था और फिर वे सुंदर पदार्थ स्मरण होता है अथवा भासित होते हैं तो भी उनको मिथ्या जानता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस दृश्य प्रपंच में जिसे रुचि नहीं, हृदय में जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, ऐसे पुरुष ने भीतर तथा बाहर शांति प्राप्त कर ली है और इस भव सागर से पार हो गया है। हे रघुनंदन, शास्त्र वेत्ता कहते हैं कि मन का इच्छा रहित होना यही समाधि है, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से मन को जैसी शांति मिलती है, ऐसी शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं मिलती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं है। इच्छाओं की शांति से जैसा सुख होता है, ऐसा सुख स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। अतः समस्त शास्त्र, तपस्या, यम और नियमों का निचोड़ यही है कि इच्छा मात्र दुखदायी है और इच्छा का शमन मोक्ष है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती है, उतने ही दुखों से वह डरता रहता है। विवेक विचार द्वारा इच्छाएं जैसे जैसे शांत होती जाती हैं, वैसे वैसे
दुख रूपी छूत की बीमारी मिटती जाती है। आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों की इच्छाएं ज्यों ज्यों घनीभूत होती जाती है, त्यों त्यों दुखों की विषैली तरंगे बढ़ती जाती है। हे राम जी, अपने पुरुषार्थ के बल से इस इच्छा रूपी व्याधि का उपचार यदि नहीं किया जाए तो इस व्याधि से छूटने के लिए अन्य कोई औषधि नहीं है, ऐसा मैं दृढ़ता पूर्वक मानता हूं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार आत्मरूप है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई है सो सुनो। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में चेतन लक्षण मन रूप से स्थित हुआ है और आगे उसने जगत की कल्पना की है। जैसे समुद्र में तरंग, सुवर्ण में भूषण, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, वैसे ही आत्मा का विवर्त मन है, पर वह आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जिसको तरंग का ज्ञान है उसको समुद्र बुद्धि नहीं होती, वह तरंग को और जानता है। जिसको भूषण का ज्ञान है वह सुवर्ण नहीं जानता, सर्प के ज्ञान से रस्सी को नहीं जानता, वैसे ही नाना प्रकार के विश्व के ज्ञान से जीव परमात्मा को नहीं जानता। जैसे जिस पुरुष ने समुद्र को जाना है कि जल है, उसको तरंग और बुलबुले भी जल ही भाषित होते हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं भाषित होता। और जिसको रस्सी का ज्ञान हुआ है उसको सर्प बुद्धि नहीं होती। जिसको सुवर्ण का ज्ञान हुआ है उसको भूषण बुद्धि नहीं होती। और जिसको किरणों का ज्ञान हुआ है उसको जल बुद्धि नहीं होती। ऐसा पुरुष निर्विकल्प है। वैसे ही जिस पुरुष को निर्विकल्प आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको संसार की भावना नहीं होती, ब्रह्म ही भाषित होता है। ऐसा जो मुनीश्वर है वह ज्ञानवान है। हे राम, मन भी आत्मा से भिन्न नहीं। आदि में परमात्मा से अहम त्वम आदिक मन प्रकट हुआ, उसमें जो अहम भाव हुआ वह उत्थान है। बहिर्मुख होने से जीव को अपने निर्विकल्प चिन्ह मात्र आत्म स्वरूप का प्रमाद हुआ है और उस प्रमाद से आगे विश्व हुआ है। वास्तव में मन भी कभी उदय नहीं हुआ, आत्मस्वरूप होने के कारण उदय हुए की तरह भाषित होता है। मन और संसार सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जो दूसरी वस्तु हो तो सत्य अथवा असत्य कहिए, पर आत्मा तो अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है और उसका विवर्त मन होकर स्फुरित हुआ है। वही मन कीट है और वही ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने मनोराज्य से स्थावर जंगम सृष्टि रची है। वह सृष्टि न सत्य है और न असत्य है। हे राम, सब प्रपंच मन ने रचा है और उसी ने नाना प्रकार के विचार भी रचे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि सब मन के ही नाम है। जब मन नष्ट हो जावे तब न संसार है और न कोई विकार। यदि मन दृश्य से मिलकर कहे कि मैं संसार का अंत लूं तो कदाचित अंत न पावेगा, क्योंकि जन्म मरण ही संसार है। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 175। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत का भाव अभाव, जड़ चैतन्य, स्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल, शुभ अशुभ कुछ हुआ नहीं, तो मैं तुमसे क्या कहूं कि यह कार्य है और इसका यह कारण है। यह हुआ ही नहीं तो फिर मैं कारण कार्य कैसे कहूं। जो सब देश, सब काल और सब वस्तु हो, वह कारण कार्य कैसे हो। आत्मा केवल अपने आप में स्थित है, और जो है और नहीं किनाई स्थित है, उसमें संवेदन है और उसके फुरने से जगत भासता है। वह फुरना चैतन्य मात्र का विवर्त है और उस विवर्त से जगत भ्रम हुआ है। जब यही फुरना उलटकर अपनी ओर आता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है, और जब फुरना फुरता है, तब ध्यान ध्याता और ध्येय रूप होकर स्थित होता है। इसी का नाम जगत है और इसी में बंधन और मुक्ति है। आत्मा में न बंधन है और न मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, जब तरंग घन होकर बहता है, तब एक नदी होकर चलता है। वैसे ही जब वासना दृढ़ होती है, तब जगत रूप होकर स्थित होता है और भासित होता है। जब ऐसी वासना दृढ़ हुए, तब राग द्वेष संकल्प से बंधनवान होता है, और जब वासना क्षय होती है, तब जगत का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा दिखता है। जैसे शरद काल का आकाश स्वच्छ होता है, उससे भी निर्मल दिखता है। हे रामचंद्र जी, जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं। मुआ हुआ तब कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो और न जाना जाए। इससे यह मरना नहीं, क्योंकि फिर जगत भासता है। यह मरना सुषुप्ति की नाई हुआ है। जैसे सुषुप्ति से जागने पर जगत भासता है और वही चेष्टा करने लगता है, और जैसे स्वप्न और जागृत होता है, वैसे ही मृत्यु और जन्म भी है। यदि मरने का शोक उपजे तो जीने का सुख भी मानिए, और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक मानिए। दोनों अवस्था शरीर की समरची है। जब यह अवस्था शरीर की जानोगे, तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। जब संवेदन फुरने का अत्यंत अभाव हो, तब परम शांति होती है। ध्यान ध्याता और ध्येय तीनों का अभाव हो जाता है और अज्ञान भी नहीं रहता। जब ऐसा अभाव होता है, तब पीछे स्वच्छ निर्मल पद रहता है। हे रामचंद्र जी, अब भी निर्मल पद है, परंतु भ्रम से पदार्थ सत्ता भासती है। जैसे निद्रा दोष से केवल अनुभव में पदार्थ सत्ता होकर भासती है, और जाके से कहता है कि केवल ब्रह्मात्र ही था,
वैसे ही जगत को ब्रह्मात्र जानो। परमार्थ स्वरूप के प्रमाद से यह जगत दिखता है और स्वरूप में जागने से इसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में जीव अनहोता ही राज्य दिखता है, वैसे ही तुम इस जगत को जानो। इसका फुरना ही इसके बंधन का कारण है। जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही स्थान बनाकर आप ही फंस मरता है, और जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान करके और का और बकता है और उससे बंधता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प ही से बंधता है, और जब संकल्प मिटता है तब परमानंद को प्राप्त होकर परम स्वच्छ शांति उदय होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जहां आकाश होता है वहां शून्यता भी होती है, जहां अवकाश होता है वहां आकाश भी होता है, और जहां आकाश है वहां पदार्थ भी होते हैं। वैसे ही जहां चैतन्य सत्ता है वहां सृष्टि भी वास्ती है, पर बनी कुछ नहीं और सदा रहती है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कदापि नहीं उत्पन्न हुआ और जलाभास सदा रहता है, क्योंकि उसी का विवर्त है, वैसे ही सृष्टि आत्मा का विवर्त है। जहां चैतन्य सत्ता है वहां सृष्टि भी है। इसी पर मैं एक इतिहास तुमसे कहता हूं, जिसके सुनने और समझने से जरा मृत्यु से रहित होगा। वह इतिहास परम सुंदर और चित्त को मोहने वाला आश्चर्य रूप है और मेरा देखा हुआ है। हे रामचंद्र जी, एक काल में मेरा चित्त जगत से उपरत हुआ, तो मैंने विचार किया कि किसी एकांत स्थान में जाकर समाधान करूं, क्योंकि जगत मोहरूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है। जितना कुछ जानने योग्य था उसको मैं जानता हूं, परंतु व्यवहार करके भी शांत रूप हूं। तब ऐसा मैंने विचार किया कि निर्विकल्प समाधि करके परम शांति पाऊं, और जो आदि अंत और मध्य से रहित परमानंद स्वरूप अविनाशी पद है उसमें विश्राम करूं। हे रामचंद्र जी, तब भी मैं ज्ञान वृत्तिमान और परमात्मा स्वरूप ही था, परंतु चित्त की वृत्ति जब जगत भाव से उपरत हुई तो व्यवहार से भी एकांत समाधि की इच्छा की कि जहां कोई क्षोभ न हो वहीं स्थित हो। यो विचार कर मैं आकाश में उड़ा और एक देवता के पर्वत पर जा बैठा, तो वहां बहुत प्रकार के इंद्रियों के विषय देखे। अंगना गान करती है, सिर पर चमर होते हैं और मंद मंद पवन चलता है, पर वह भी मुझको आपात रमणीय अस्थिर लगे, क्योंकि वे किसी काल में किसी को सुखदायक नहीं। समाधि वाले के ये शत्रु है। उनको निरस जानकर मैं फिर उड़ा और एक पर्वत की कंदरा में, जो बहुत सुंदर थी और जहां एक सुंदर वन था, उसमें सुंदर पवन चलता था, पहुंचा। ऐसे स्थान को मैंने देखा तो वह भी मुझको शत्रुवत लगा, क्योंकि पक्षियों के शब्द होते थे और पवन का स्पर्श होता था, वह और भी अनेक विघ्न थे। उनको देखकर मैं आगे चला तो नागों के देश
और सुंदर नाग कन्या देखी। इंद्रियों के बहुत सुंदर विषय भी देखे, पर वे भी मुझको सर्पवत लगे। जैसे सर्प का स्पर्श करने से अनर्थ होता है, वैसे ही मुझको विषय लगे। हे रामचंद्र जी, जितने इंद्रियों के विषय है वे सब अनर्थ का कारण है। उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं। फिर मैं समुद्र के किनारे गया और उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनमें विचरा और कंदरा और वन को देखता हुआ पर्वत, पाताल और दशों दिशा देखता फिरा, परंतु मुझको कोई एकांत स्थान पसंद न आया। तब मैं फिर आकाश को उड़ा और पवन, मेघों, देवगणों, विद्याधरों और सिद्धों के स्थान लांघता गया। आगे देखा कि कई ब्रह्मांड भूतों के उड़ते थे। उनमें मैंने अभूतपूर्व और नाना प्रकार के स्थान देखे। फिर गरुड़ के समान वह स्थान लांघे तो कहीं सूर्य का प्रकाश होता था और कहीं सूर्य का प्रकाश ही न था। फिर मैं चंद्रमा के मंडल को लांघ गया और अग्नि के स्थान लांघ कर महाआकाश में गया, जहां इंद्रियों का रोकना भी न था, क्योंकि इंद्रियों के विषय कोई दृष्टि में न आते थे। केवल एक आकाश ही आकाश दिखता था और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारों का अभाव था। हे रामचंद्र जी, निदान मैं उस स्थान में गया जहां भूत स्वप्न में भी न दिखते थे और सिद्धों की भी गति न थी। वहां मैंने संकल्प की एक कुटी रची और उसके साथ फूल और पत्तों से पूर्ण कल्प वृक्ष रचे। उसके एक और मैंने छिद्र रखा। मेरा तो सूक्ष्म संकल्प था, इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। उस कुटी को रचकर उसमें मैंने प्रवेश किया और संकल्प किया कि 1 वर्ष पर्यंत मैं समाधि में रहूंगा और उसके उपरांत समाधि से उतरूंगा। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और समाधि में स्थित होकर परम शांति में 1 वर्ष पर्यंत स्थित हुआ, जहां कोई क्षोभ न था। जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह भावी समाधि के उतरने की थी, इसलिए वह संकल्प हुआ। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज काल पाकर अंकुरित होता है, वैसे वह संकल्प मन में होगा। प्रथम जैसे सूखा वृक्ष वसंत ऋतु में हरा होता है, वैसे ही प्राण फूले। फिर जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियों खिलकर विकसित हुई और फिर स्पंदन, जो अहंकार रूपी पिशाच है, वह फुरा कि मैं वशिष्ठ हूं। फिर उसकी इच्छा रूपी स्त्री फुरी। हे रामचंद्र जी, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। काल भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है। किसी को थोड़ा ही बहुत हो जाता है और किसी को बहुत थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत काल भी थोड़ा लगता है और जब दुख होता है तब थोड़ा काल भी बहुत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, इस समाधि का जो मैंने वर्णन किया, यह शक्ति सब जीवों में है, परंतु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नाना प्रकार की वासना से अंतःकरण मलिन रहता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो तब जैसा संकल्प करे वैसा ही सिद्ध होता है, पर मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता।
राम जी ने पूछा, है भगवान, तुम तो निर्वाण स्वरूप हो, तुमको अहंकार रूपी पिशाच कैसे हुआ? यह मेरा संशय दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर का संबंध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता। जैसे जहां आधार होता है वह आधेय भी होता है, और जहां आधेय होता है वहां आधार भी होता है। वैसे ही जहां देह होती है वहां अहंकार भी होता है, और जहां अहंकार होता है वह देह भी होती है। हे रामचंद्र जी, अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पना कर रखी है, पर ज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह अहंकार अविद्या ने उपजाया है। जो वास्तव में स्थित हो और भासित हो वह अविद्या है। जो वास्तव में मिथ्या हो और भासित हो वह अविद्या है। और जब अविद्या ही मिथ्या है तो उसका कार्य अहंकार कैसे सत हो? यह केवल मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। जैसे भ्रम से वृक्ष में वैताल भासता है, वैसे ही भ्रम से अहंकार रूपी वैताल उदय हुआ है, और इसका कारण अविचार सिद्ध है। विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। जहां विचार होता है वहां अविद्या नहीं रहती। जैसे जहां दीपक होता है वहां अंधकार नहीं रहता, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार का अभाव हो जाता है। वैसे ही विचार के उदय होने पर अविद्या का अभाव हो जाता है। जो वस्तु विचार करने से न रहे उसे मिथ्या जानिए, और जो आप ही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे सत्य हो? ऐसे अहंकार को मिथ्या जानो। हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश के वृक्ष का कारण कोई नहीं, वैसे ही अहंकार का कारण कोई नहीं। मन सहित जो 6 इंद्रियां है, शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं, क्योंकि वे साकार और दृश्य है। साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो? जो आकार है वे सब मिथ्या है। जो बीज होता है उससे अंकुर उत्पन्न होता है, तब जाना जाता है कि बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ है। परंतु बीज ही न हो तो उसका कार्य अंकुर कैसे उत्पन्न हो? वैसे जगत का कारण संवेदन ही न हो तो जगत कैसे हो? जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा हो तो उसका कारण भी मानिए है, और जब दूसरा चंद्रमा ही नहीं तो उसका कारण कैसे मानिए? हे रामचंद्र जी, ब्रह्म, आकाश अद्वैत, शुद्ध, फूरने से रहित, अच्युत और अविनाशी है। वह कारण कार्य कैसे हो? हे रामचंद्र जी, पृथ्वी आदि तत्व अविद्यमान है, पर भ्रम से भासते हैं। केवल शुद्ध आत्मा अपने रूप में स्थित है। जो तुम कहो कि अविद्यमान है तो भासते क्यों है? तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ये जगत भी अनहोता भासता है। जैसे भ्रम से आकाश में वृक्ष अनहोते भासते हैं, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं।
और संकल्प नगर रच लीजिए तो चेष्टा भी होती है, परंतु इसका स्वरूप संकल्प मात्र ही है। वास्तव में अर्थाकार कुछ नहीं होता और अपने काल में सत्य भासता है। परंतु जब संकल्प का लय होता है तब उसका भी अभाव हो जाता है। इससे आकाश वृक्ष की नहीं हुआ है। जैसे आकाश के वृक्ष भावना से भासते हैं, वैसे ही यह जगत संकल्प मात्र है, स्वरूप से कुछ नहीं है। जो विचार करके देखिए तो इनका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, वही जगत का आकार हो दिखता है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अनुभव रूप है, वैसे ही जगत भी ब्रह्म रूप है। हे रामचंद्र जी, हमको सदा वही भासता है, तो अहंकार कहाँ हो? न मैं अहंकार हूं और न मेरा अहंकार है। केवल आकाश में अहंकार कहाँ हो? हे रामचंद्र जी, न मैं हूं और न मुझ में कुछ फूरना है, अथवा सब आत्मसत्ता मैं ही हूं, तो भी अहंकार न हुआ। हमारा अहंकार ऐसा है जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी होती हो तो उसमें कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, दृश्य मात्र होती है। वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर का है, उसे कर्तृत्व या भोक्तृत्व नहीं होता और वे अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। सब ज्ञानवानों का एक ही निश्चय है कि ब्रह्म ही है और अहंकार का अभाव है। अहंकार न आगे था, न अब है और न फिर होगा। भ्रम से अहंकार शब्द जाना जाता है। हे रामचंद्र जी, जब तुम ऐसा जानोगे तब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।